हेलो, फिर स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर में। जो मैट्रिक्स का आपको पहला पार्ट मिल गया होगा, पहला लेक्चर 17 क्वेश्चन का सीरीज था। अब इसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे जो मैट्रिक्स का पूछा गया है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें काफ़ी आसान है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए इसका क्या कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है I2। तो बोल रहा है अल्फा की वैल्यू क्या है, बताओ। a की वैल्यू दिया है तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, बताओ। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, कॉलम क्या हो जाता है, रो बन जाता है। कॉलम क्या हो जाता है, रो बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब क्या बोला a, इसमें जोड़ देते हैं क्या, प्लस a। ये किसकी वैल्यू है, a ट्रांसपोज की, और इसमें a जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। आपका लिख लीजिए कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है शाइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा प्लस। अब a क्या दिया हुआ, ये कॉस अल्फा, और ये है आपका शाइन अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। अब इस दोनों के बराबर में क्या दिया हुआ है, I2 का मतलब होता है 2/2, मतलब I2 का मतलब 2 क्रॉस 2, और यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है 1 0 0 1, मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, और जिसमें रो और 2 और कॉलम भी 2। ठीक है, चलिए अब इसको सम करते हैं, जोड़ते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। एक साइन अल्फा माइनस में और एक प्लस में, एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0। ये एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा 0। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या कहलाएगा 2 कॉस अल्फा, बराबर में क्या है 1 0 0 1। ठीक है, अब बताओ ये एलिमेंट ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना एंगल बनाएगा ये 1/2 का, π/3, मतलब 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कहीं पे है, हाँ ये बी नंबर ऑप्शन आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका a प्लस ए ट्रांसपोज इज नेसेसरली, मतलब a प्लस उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें से कौन सा मैट्रिक्स आएगा, सिमेट्रिक बनेगा, एस्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, या यूनिट बनेगा, या जीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जिसमें माइनस आ जाए वो क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ही बताओ, a प्लस ए दिया हुआ क्या हो जाना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है आपका क्वेश्चन, बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया था, बोला ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी है, तो बता रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगा कब, जब मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया है। तो आप ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए करेंगे, मतलब लेमडा 0 1 1, ये क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स ए का, और फिर लेमडा 0 1 1। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करने आता होगा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, लेमडा इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। उसी टाइप से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, लेमडा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये भी 0। उसी टाइप से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू लेमडा, लेमडा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा लेमडा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर आएगा। और बोला क्या है ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी के बराबर। तो बी की वैल्यू क्या है, देखो 1 0 2 1 ये दिया हुआ है। तो अब बताओ ये 0 ये 0 ये 1 ये 1, इसका मतलब लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर, या लेमडा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा 2 के बराबर। लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, इधर गया तो 1 आ गया, और यहां से क्या वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। अब बहुत लोगों को लगेगा कि सर इसमें से लेमडा का वैल्यू कौन ले, तो अब बताओ अगर लेमडा का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर लेंगे 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1 है, मतलब इस दोनों में जो कॉमन होगा वही वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या है 1, ये आंसर होगा। देखो ऑप्शन में -1 भी दिया, -1 नहीं लेना है, इस दोनों में से जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, हाँ बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो बोल रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको पता होगा कि जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। ठीक है, मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, कैसा सिंगुलर, तब ए इनवर्स नहीं निकल सकता।
अगर इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो, ये क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? निकल सकता है, मतलब निकलता है। ठीक है, मतलब इसको हम चेक करेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 1 ऐसे, मतलब 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1 - 0, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब ऑप्शन नहीं। ठीक है, समझ में? लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको सिंपल जोड़ना है यार। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, ये 0, ये 0, ये 2। देखो ये सिंपल सा ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, अब 2 बार, जैसे x की वैल्यू दिया हुआ ये, तो x का पावर 8, मतलब x को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2 बार करके देखते हैं कितना आता है। ये 0 1 0, सॉरी ये है 1, ये 0 है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 और 0 मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 0 × 0 1 × 1, ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फिर 0 × 0 0, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? देखो क्या करना है, सॉरी हाँ, 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 × 0 1 × 1, ये 1 आ गया। उसके बाद 0, ये 1, मतलब 0, ये यहाँ पे 0 होगा। फिर 1 × 0 0, ये 0 आ जाएगा। 1 × 1, ये 1 आ गया, मतलब x² किए तो ये आ गया। इसका मतलब अगर हम x³ करेंगे तो क्या आएगा? देख लेते हैं। x² की वैल्यू 1 0 0 1, तो x की वैल्यू क्या है? 0 1 0, सॉरी ये 1 है, ये 0 है। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 × 0 0 0 × 0, ये 0, 1 × 0 0 × 0। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। 1 × 1 1 0 0। ठीक है, फिर 0 × 0, ये 1 आ गया। फिर क्या है? ये 0 × 0 1 × 0, ये 0 आ गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर पावर 3 है तो 0 1 ये आ रहा है, मतलब जो पावर 3 है तो वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। अगर इवन पावर क्या है, यहाँ पर इवन है, इसका मतलब अगर हम x का पावर 8 निकालेंगे, क्या करेंगे? 8 निकालेंगे, तो देखो इवन में क्या है? 1 0 0, मतलब यहाँ पे आएगा 1 0 0 1। ऐसा कौन ऑप्शन है? ऑप्शन है ये डी वाला। किसके साथ जाएगा? डी वाले के साथ जाएगा। आया समझ में? इस टाइप से देखो, ऑड वाले में वही आ रहा है जो दिया हुआ है, इवन वाले में क्या आ रहा है? इसका यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसका मतलब अगर 4 निकालेंगे, सपोज अगर हम एक बार और 4 निकाल लें, तो 4 निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 1 0, सॉरी 1 0, ये 3 है, एक 4 कर दो, देखना यही आ जाएगा। कैसे? 0 × 0, ये 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब यही आंसर है। ठीक है, ये आएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। इसका मल्टीप्लीकेशन करना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते? देखो 7 ऐसे करके, 7 ये 0, फिर 7 ये 6, मतलब 7 6 किस में आ रहा है? यही वाला आंसर हो जाएगा। बस आगे देखना ही नहीं है ना, ऐसे फास्ट करना ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। देखो मल्टीप्लिकेशन का अगर आप लोग पढ़ोइएगा, ये कितना है? 2 रो 1 कॉलम है ना। इसका क्या है? 1 रो और 2 कॉलम है, मतलब ये बराबर है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो भी आंसर आएगा 2 × 2 में आएगा। तो बताओ ये 2 × 2 है? नहीं है, ये तो ऐसे गलत है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से दोनों में से कोई एक होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं क्या? रो टू कॉलम, लिखें का रो में, ऐसे करते हैं ना। तो 1 × 5 क्या हो जाएगा? 5। अब 1 × 6 क्या हो जाएगा? 6। फिर 0 × 5 क्या होगा? 0, फिर 0। ऐसा कोई है? 5 6, हाँ, डी नंबर जाएगा। ऐसे चेक करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यही लेवल का आता है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ चुके उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये कितना आसान है। ये मैट्रिक्स और ये दोनों इक्वल है, तो बोल रहा है x और y की वैल्यू क्या होगा। तो बताओ ये x बराबर ये पूरा हो जाएगा, तो x बराबर 2x - 1। अब ये y बराबर 7 हो जाएगा, तो y बराबर 7। तो यहाँ से बताओ इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? -2x + x बराबर में -1। तो यहाँ से -x बराबर -1, तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1, और y का वैल्यू 7। कौन सा है? देखो ये वाला ऑप्शन है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सच दैट, ये दिया हुआ है बराबर 0, देन बोल रहा है कि A इनवर्स क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो आप क्या करना कि थोड़ा सा 1-2 फार्मूला आपको थोड़ा सा लर्न होना चाहिए, तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये करना है। क्या करना है? I बराबर आपको फार्मूला होगा A × A इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मतलब हम I को क्या लिख रहे हैं? A इनवर्स, A × A इनवर्स लिख रहे हैं, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2A² + 5A + A × A इनवर्स बराबर 0। ये होता है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब बताओ हमको A इनवर्स चाहिए, तो हमको ये हटाना पड़ेगा। तो इस सब में क्या कर दो? A से डिवाइड कर दो। सब में क्या कर दो? A से डिवाइड कर दो, ये तो 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या बचा 3a², ये क्या बचा 2a, ये क्या बचा 5 और ये क्या बचा a इनवर्स। 5 नहीं लिखते हम i लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? i लिख देते हैं, क्योंकि ये i में ही आंसर होगा। इक्वल टू क्या आएगा 0। अब a इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो ये सब किधर चला जाएगा? इधर, मतलब माइनस में आ जाएगा। -3a² -2a -5i। अगर ये है तो यही इसका क्या है? a इनवर्स बराबर है। कोई है? सब माइनस में होगा। ये हाँ, आंसर जाएगा b के साथ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का यही आसान तरीका, और इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ये कितना है 2 × 2 और ये कितना है 2 × 1 है। तो कभी भी इसका आंसर क्या आएगा? जो भी आएगा यहाँ पर आंसर 2 × 1, मतलब 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। 2 रो और 1 कॉलम। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 × 50 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 8 5 जा 40 प्लस ये 500। अब देखो क्या आएगा 260 है कहीं पर? 260 किधर है? देखो 2 × 2 है, ये 2 रो 1 कॉलम है, तो इसका आंसर 260। ये कितना आ जाएगा 540। आंसर तो ये होना चाहिए 2 रो 1 कॉलम। इसका मतलब ये ऑप्शन कहीं गलत दिया हुआ है, ये गलत है ऑप्शन। आंसर क्या होगा 260। ये एक्चुअली में, अब बताओ इसमें कॉलम कितना हो जाएगा 2। हमको चाहिए कितना कॉलम? 1 कॉलम चाहिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया, आंसर ये होगा। ठीक है, ये रो में दे दिया। ठीक है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ कुछ बोला ही नहीं है। 29 में क्या है? एक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, ये बराबर में। अगर ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो इसका तो वैल्यू होता नहीं है, किसी का वैल्यू पूछ नहीं रहा। चलो हम इसको डिटर्मिनेंट के तौर पे सोल्व कर लेते हैं। ऐसे इसमें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। चलो हम डिटर्मिनेंट निकाल, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 2 × क्या हो जाएगा? ऐसे कवर करके क्या करते हैं 0 माइनस में 20, फिर माइनस और -3 हो जाएगा। ये ऐसे कवर करो, ऐसे करके ऐसे, ये क्या हो जाएगा -42 और माइनस में 4, फिर +5, ये ऐसे करके ऐसे कर लो तो क्या हो जाएगा 30 -0। तो ये क्या आ गया देखो -40, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 46, 3 × 46 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा -40, ये 8 और 4 1 13 -138 18 1 13, ठीक है, प्लस 150। अब बताओ ये 100 माइनस में 38 है, ये है कितना प्लस में, तो यहाँ से क्या बचेगा 12। यहाँ से क्या बचेगा माइनस में 40 प्लस में 12, तो कितना बचा बताओ -28 बच जाएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट बोलना चाहिए, तब जाकर के आंसर आएगा। मतलब यहाँ से आ गया क्या प्लस में 12 और यहाँ पर -40 है, तो इसका आंसर माइनस ये आ जाएगा माइनस में 28। अगर इसको बोला होता सोल्व तो कर लेते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन के हिसाब से गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एडजॉइंट निकालना है। तो आप लोग को एडजॉइंट निकालने आता होगा, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? इस जो भी एलिमेंट है उसका को फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? को फैक्टर, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। को फैक्टर क्या लिखते हैं? को फैक्टर ऑफ 2 एंड को फैक्टर ऑफ 3, उसी टाइप से 1, उसी टाइप से 4, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका, इसको ऐसे कर दो, पहले पोजीशन का साइन ले लेते हैं, प्लस पहले लिखा आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। फिर 3 का ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसे, तो क्या बचेगा माइनस में 1, पोजीशन भी ले रहा है। उसी के साथ अगर हम 1 का करें तो क्या आ जाएगा ऐसे करके 3। तो अब देखो ये 1 1, तो ये क्या है 2 1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में ऐसे करोगे तो माइनस में 3, और ये क्या आ जाएगा फिर प्लस, तो 4 का करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 2। इसका ट्रांसपोज कर दो तो यही क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। अब ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 4 -3 -1 2, ये है आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है 4 -3, ये वाला ऑप्शन नंबर है। एडजॉइंट निकालने का ये तरीका, को फैक्टर निकालो विद साइन, 1 4, यहाँ भी को फैक्टर ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ भी को फैक्टर ऑफ 4 हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, है ना। ये पढ़े रहेगा, बहुत आसानी से को फैक्टर निकल जाता है। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन बोला है, क्या बोला है मल्टीप्लीकेशन बोला, क्या 3 से मल्टीप्लाई करो इस सब में, तो क्या हो जाएगा बहुत आसान है, 15 ये 18 ये 21 ये 24, देखो कौन सा है 15 21 15 21, ये 15 21 18 24, ये वाला है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये 6 ये 8, ऐसा कोई है 2 4 6 8, ये डी नंबर है ना, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ भी एडजॉइंट बोला जा रहा है, क्या बोला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करना है
1 का कोफैक्टर क्या होगा, ऐसे करके करेंगे तो 1 का कोफैक्टर आएगा 1, है ना। फिर 0 का कोफैक्टर क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा विथ माइनस, तो माइनस 0 को प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 0 का क्या आएगा 0 और इस 1 का क्या आएगा -1, सॉरी ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस में प्लस में, है ना। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 0 0 1, मतलब वही आ गया। कौन सा आंसर होगा, वही डी नंबर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो a की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि जब हम a 25 निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि a 25 क्या आने वाला है। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लीकेशन करना, सिंपल, और क्या। अब इतना नहीं कर पाते तो फिर तो दिक्कत है, आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 0 × 0 तो लिखना ही नहीं है, 1 × 0 0 0, ये भी 0, 0 × 1 0 0, ये भी 0, 1 × 0 × 0 1 × 1 क्या आ जाएगा 1। मतलब अगर एक बार गुना किए हैं तो वही आया। एक बार और कर लेते हैं, a × a स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, यही वही आएगा 1 0 0 1, और यहाँ से सेम मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वही आएगा ना। मतलब क्या आएगा 1 0 0 1, तो कौन हो जाएगा, यही a नंबर। 25 बार करो, 50 बार करो, 60 बार करो, वही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, दो मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी सेम है। इस टाइप में देखिए, अगर आपको दो एलिमेंट मिल जा रहा है तो तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कैसे करना है मल्टीप्लाई, ऐसे तो 1 × 2 2, 0 × 0 0, 1 × -3 क्या जाएगा -3 0, 0 × 4 क्या जाएगा 0, 2 - 3 कहीं पे है, हाँ ये वाला, यही ऑप्शन जाएगा, बाकी देखना ही नहीं है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन करना। चलिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आ गया बस उसको छोड़ दो वहीं पे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। जो जल्दी बन जाए जितना उसको छोड़ दो। अब देखो ये क्या है, एक रो है 2 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे, एक रो मतलब 1 × 2, और ये क्या है 2 रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये हट करके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 × 1, मतलब एक रो और एक कॉलम होगा। अब एक रो एक कॉलम है तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, इस दोनों में से कोई एक होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 5 6 5 माइनस ये हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 1 कौन है, ये वाला। कितना आसान है, देखो इसी टाइप से करना। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना कि पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ भी मिस्टेक्स लग रहा है। चलो क्या है, ये है 1 × 1 और ये है 1 × 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 2 आएगा, मतलब एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम आएगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करके ऐसे कर दो, तो 1 × -1 × 1 ये आ जाएगा आपका -1, तो एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा -1 और -1 क्या आ जाएगा +1, एक रो 2 कॉलम, यही वाला आएगा आंसर। कौन सा आंसर जाएगा, बी के साथ जाएगा। आया समझ में, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये तो आसानी से कर लोगे ना, ये सब क्वेश्चन ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। देखो 21 ये आ जाएगा -6, ये 24 और ये 0, देख लो कौन सा है 2 1 24, ये चलो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये 39 है, अगला है तुम्हारा 40। हाँ ये भी मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, मतलब आंसर भी क्या आएगा 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे गुना करते हैं, तो 13 2 26 और ये 15 0, ठीक है 13 0 ये 30। अब ऐसा कोई है, हाँ एक ही है, यही आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे चलना, ऐसे करना है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये भी मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये 2 × 2 है और ये क्या है 2 × 1, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 मतलब 2 रो होगा और एक कॉलम होगा, तो 2 रो और एक कॉलम किसमें है। अब देखो ये 2 × 2 है तो ये ऐसे ही नहीं होगा, ये भी 2 × 2 है तो ये भी ऐसे नहीं होगा, ये क्या है 1 × 2 तो ये भी नहीं होगा, आंसर यही आ जाएगा 2 × 1 है ये, मतलब डी नंबर। उतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ऐसे मल्टी 2 दूना 4 प्लस 5 3 15 कितना हो गया 19, देखो 19 आ गया है वहां पे दिया हुआ। ऐसे ही चेक करना, आपको ऑर्डर देख के पता चल जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का। अच्छा ओके, हाँ टोटल मैट्रिक्स में क्वेश्चन जो है 2019 से लेकर 2023 तक 41 क्वेश्चन था, जो कि ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था 41, हम 41 का 41 डिस्कस कर लिए। कोई डाउट होगा आपको तो क्या करोगे, इस पे कमेंट करके आप पूछ लेना। अगला चैप्टर जो हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराने वाले वो होगा आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होगा। किसका होगा, डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट का हम क्वेश्चन करेंगे।
वो भी प्रीवियस ईयर का, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 2019 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको, 2019 से 2023 तक। हम 5 नंबर का क्वेश्चन भी लास्ट में लेके आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। अभी हम मैट्रिक्स खत्म किए हैं और अगला जो लेक्चर आएगा इस पे वो आपका डिटर्मिनेंट का आएगा, प्रीवियस ईयर का जो भी है क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच। अब समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस जो सीरीज चल रहा है उसमें क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले और आपके फ्रेंड को भी जो डर बना हुआ है कि बोर्ड का पेपर देंगे वो आपके फ्रेंड से खत्म